अभी हाल ही मध्य प्रदेश से हटके केंद्र में केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री को वहां पर प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने जिस सीट से इस्तीफा दिया बुधनी, वहां कांटे की टक्कर चल रही है। अभी भी तीसरे राउंड में करीब 1800 वोटों से बीजेपी अब आगे हुई है। अभी बीजेपी पीछे चल रही थी। तो क्या यह माना जाए कि इन राज्यों में हार और जीत भी आपके राजनीतिक कद को तय करता है? देखिए, राजनीतिक कद नहीं, ये सही बात है कि आप चाहे बड़ी बड़ी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है जहां एक सीट से मुख्यमंत्री पद के, इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे, और राजबिहारी भी बहुत पुराने अपने साथी यहाँ बैठे हैं, कई बार सीपी जोशी राजस्थान में मैंने हाईकमांड ने तय कर रखा था वही मुख्यमंत्री होंगे। वो राहुल गांधी के पसंद के थे, एक वोट से हारे थे। इसलिए शिवराज सिंह चौहान बुधनी में एक तरह से उनके बेटे को भी पहले उम्मीदवारी की बात थी, आपको मालूम है, लेकिन ऐसा नहीं करके एक उम्मीदवार खड़ा करके कोशिश की गई है। और मुझे नहीं लगता कि, चूंकि आप भी मध्य प्रदेश को जानते हैं, कि वहाँ कोई हार होगी, लेकिन हाँ एक टक्कर हो, लगे कि नहीं चुनाव है। शिवराज सिंह चौहान को झारखंड में जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने झारखंड में किसानों के मुद्दे पर, चूंकि देखिए इस सब एरिया में जो अनुभवी मुख्यमंत्री हैं उनको बाहर से जाकर के नहीं, लेकिन वहाँ बाबूलाल, असली परीक्षा है बाबूलाल मरांडी की। क्योंकि पिछली बार उनको जब वो अलग हो गए थे तो माना गया कि उनके आने से एकदम क्रांतिकारी बदलाव होगा, लेकिन सोरेन का परिवार, अब देखिए चंपई सोरेन कितना भूमिका निभा पाए, ये साबित करता है कि अचानक आने के बाद आप वो नहीं कर सकते जो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को, क्योंकि पब्लिक के दिमाग में कौन बैठा था, जेएमएम मतलब नॉट चंपई सोरेन, माने शिबू सोरेन उनका परिवार, उसका उनको फायदा मिल रहा है। लेकिन वहाँ भी आप देखिएगा अंतिम क्षणों तक ये कांटे का चलेगा, और उसमें क्या जेएम के कुछ लोग जो यदि तैयार बैठे हों, चंपई सोरेन उन लोगों को वापस अपने साथ कहीं ले आए और ऐसी कोशिश फिर से वहाँ सरकार बनाने की हो सकती है। जो महाराष्ट्र में कोशिश कल तैयारी थी कि बस अब तो हम जाकर के अपना सरकार बना लेंगे, हवाई जहाज तैयार थे, कर्नाटक से शिव कुमार जी को कह दिया गया इंतजाम करिए पैसों का, जो भी इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन अब झारखंड में देखना होगा कि कितनी सीटों पर बीजेपी आगे आती है और कांग्रेस वहाँ कितनी रहती है, और जेएमएम उनमें कितना अंदर से, यदि चूंकि वहाँ हेमंत सोरेन तो संकट में है, उनकी पत्नी जरूर कल्पना सोरेन मतलब जीत के आएंगी, तो क्या उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर सकते हैं हेमंत सोरेन, ये कोशिश होगी कि नहीं होगी। तो ये कई इफ एंड बट्स हैं। लेकिन मुझे लगता है राजबिहारी से कहिए, क्योंकि वो बड़ा घूम करके आए हैं। जी राजबिहारी जी हमारे साथ मौजूद है। महाराष्ट्र के बारे में राजबिहारी जी एक चीज पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि जो महाराष्ट्र के नेता हैं नरेश, वो कह रहे हैं कि साहब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और महाराज जो कि महाराष्ट्र शिवसेना के नेता वो कह रहे हैं साहब मुख्यमंत्री तो शिंदे ही बनेंगे। अब आपको क्या लगता है, जो सीटों का पहाड़ खड़ा हुआ है, जो सीटों की आंधी आई है बीजेपी की, क्या इस बीच माना जाए कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, अब वो देवेंद्र फडणवीस होंगे या कोई और चेहरा? देखिए, अगर हम चुनाव से पहले की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों ये बार बार कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं। अब मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चर्चाएं और भी हैं, संगठन में भी फेरबदल की बात है, भाजपा को नया अध्यक्ष भी मिलने की बात है। तो कौन होगा ये अभी कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर मान सकते